किशोरावस्था हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें हमारा शरीर अनेक प्रकार के बदलाव से होकर गुजरता है। इस समय ना ही हमारे अंदर सिर्फ शारीरिक बदलाव होते हैं बल्कि हम मानसिक बदलाव का भी सामना करते हैं। इस समय अगर किशोरों को, खासकर युवतियों को सही दिशा नहीं दिखाई जाती तो कई बार इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किशोरियां कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा भारतीय महिलाएं डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने की शिकार होती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इन किशोरियों की काउंसलिंग के लिए महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं किशोरियों के अंदर होने वाले हार्मोनल बदलाव और काउंसलिंग पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं और डिप्रेशन के कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे बहुत से केस देश भर में इस साल निकल के आए हैं। ऐसे में अगर लोगों की सही समय पे काउंसलिंग हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। किशोर अवस्था में जाती हैं, उनकी बॉडी और ब्रेन में का परिवर्तन होता है, तो उस समय उनको भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किस तरह से सोच रही होती हैं, वो अपने परिवार या अपने घर वालों से, सहेली से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं बता पाती हैं। उसमें अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए सही समय पे तो वो गलत रास्ते पे जाने से या अपने मन की बात किसी को डॉक्टर से खुल करके बता सकें, जिससे उनकी मन की बात जानी जाए। तो जो चित्रकूट ज़िले में है, ये यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बच्चे अपने मन की बात कह सकें या जो डिप्रेशन में हैं वो अपने मन की बात जाके कह सकें। हम बहुत कुछ सोचते हैं, अंदर से लगता है कि बहुत सब कुछ सवाल कर रहा है, बहुत बातें कर रहा है, बहुत बातें सबसे मैं करती हूँ, लेकिन कोई मन से सामने नहीं बता सकते हैं क्योंकि कोई मान नहीं सकता है, कोई हकीकत जान नहीं सकता है। कोई कहेगा अरे इसको गर्मी सवार है, इसको गर्मी आ गई है, इसीलिए ऐसे बोल रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन मेरे मन में बहुत से लोग कुछ ना बोलने लगते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रही, कोई मुझसे अकेले अंदर से बात ही कर रहा है, अंदर से। बहुत दवाई चली हैं, इलाहाबाद की चल रही थी, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए हैं। अब यहाँ करवी में चल रही हैं, अब यहाँ की तब थोड़ा सही हो रही हूँ, नींद आ रही हैं, लेकिन बहुत मन में अभी भी बहुत सवाल आते हैं। और अंदर की बात कोई क्या जाने, सोचेंगे कि ऐसी बोल रही है, इसको ये मतलब बातें बना रही है, कर रही वो कर रही, लेकिन बहुत कुछ होता है, हम किसी को बता नहीं सकते। रोना भी आता है, सांसें चलने लगती हैं, कोई नहीं समझ में आता है। और कहते हैं कि और मारने लगती है अपनी हमें। कल हम बहुत रोने, बहुत डांटती हैं, फिर भी इतना काम करते कहती है कुछ नहीं करती हैं। जैसे कोई फ्रेंड मिल जाए तो उससे बोल देते हैं, लेकिन लोग हंसी में ले जाती हैं, कोई नहीं समझता है, सोचते हैं ऐसी है। अगर काउंसलिंग की व्यवस्था होती तो आपको क्या लगता है, सही हो जाते, जल्दी सही हो जाते? हाँ, शायद सही हो जाते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है तो हम किसी से कहते ही नहीं हैं। जब हमारे यहाँ व्यवस्था होती तो जाते, कहते नहीं तो क्या करें। तो कभी स्कूल में या कहीं पे कोई काउंसलिंग के लिए आता है? नहीं। जैसे कोई भी बात होती है, जैसे मुझे लगता है कि अपने मॉम या डैड से नहीं शेयर करनी चाहिए तो हम अपने फ्रेंड से बताते हैं। अगर लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बातें हैं तो अपने मॉम एंड डैड से बताते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी शेयर कर लेते हैं अपनी फ्रेंड से, और ज़्यादा मतलब उससे मॉम से, लेकिन डैड से बहुत कम। ऐसी कोई स्कूल में व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अपने स्कूल में या फिर अपने जहाँ भी हम लोग रहते हैं। कभी कोई कैंप वगैरह लगता है जहाँ पे काउंसलिंग की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कि उनका बीच में ट्रेनिंग चलती है, हम लोग के मीना मंच के जरिए होती रहती है थोड़ा सा, तो हेजिटेशन भी बच्चियों का कम होता है। और बहुत सारी उनकी जो पुरानी रीति रिवाज से बंधे हुए हैं या उससे भी निकल रही हैं लड़कियां। काफी वेग काफी होते हैं उनके बॉडी में, हार्मोन्स डेवलप होते हैं अलग अलग तरह के। तो उसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं। काफी अंतर पड़ता है। स्कूल में जब काउंसलिंग होती है तो कुछ बच्चियां काफी मतलब फील करती हैं कि सुरक्षित महसूस करती हैं स्कूल में अपने आप को। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। युवावस्था में जो उनके अंदर एक विचार होता है, वो विचार को किसी न किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, और ज़रूरी होता है कि उस समय माँ उसकी दोस्त बने, उसके पिता उसके दोस्त बने, और उसके परिवार के लोग उसके दोस्त बने, और हमारा स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ उनके दोस्त बने, ताकि वो खुल करके अपनी बात को कह सकें और उनके विषय में पूछ सकें। युवावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसमें उनकी जो मन की जिज्ञासाएं होती हैं,
तो उन जिज्ञासाओं को समझाने के लिए किसी काउंसलर की ज़रूरत होती है। और इसके लिए हमारी आशा है, हमारी एनम है, जब तक हमारे साथिया केंद्र नहीं बन जाते हैं तब तक हमारी आशा है, एनम है। अब हमारे उपकेंद्र पे CHO हो गए हैं, तो CHO के द्वारा हम लोग काउंसलिंग का नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हम सबको काउंसलिंग कर सकें। साथ में RBS की टीम भी हमारी स्कूलों में जाती है, तो वो भी सेशन लेती है। और स्कूल के टीचरों को भी हम लोग कहते हैं कि वो भी लोग वीकली एक सेशन लें और ऐसे जिज्ञासाएं, ऐसे जो लोगों के बीच में ऐसी भ्रांत वो हैं, उनको ज़रूर समझाएं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।